जरा तसव्वुर करें, एक पूरी बस्ती जहां मर्द, औरतें और बच्चे रहते थे। एक दिन वो सब अचानक गायब हो गए। न कोई लाश मिली, न किसी लड़ाई का निशान। सिर्फ एक दरख्त पर एक लफ्ज लिखा था, सीरोएटुअन। आखिर इस एक लफ्ज का मतलब क्या था? क्या पूरी आबादी कत्ल कर दी गई, या वो खुद कहीं चली गई, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर सका? आज हम जानेंगे तारीख के सबसे परासरार गुमशुदगी के राज की सच्ची कहानी। द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोanoke। साल 1587 इंग्लैंड ने नई दुनिया में अपनी पहली मुस्तकिल कॉलोनी बसाने का फैसला किया। तकरीबन 115 मर्द, औरतें और बच्चे एक बेहतर मुस्तकबल की उम्मीद लिए खतरनाक समंदर का सफर शुरू करते हैं। उनकी क़ियादत गवर्नर जॉन वाइट कर रहे थे। कई हिफ़तों के तवाइल और खतरनाक सफर के बाद वो शमाली अमेरिका के एक छोटे से जजीरे रोanoke पर पहुंचते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बस्ती चंद साल बाद तारीख का सबसे परासरार राज बन जाएगी और उसके तमाम रहायशी ऐसे गायब होंगे जैसे वो कभी यहां मौजूद ही न थे। रोanoke पहुंचने के बाद आबादकारों ने पूरी मेहनत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने लकड़ी के घर बनाए, खेती बाड़ी की और अपनी बस्ती को आबाद करने की कोशिश की। शुरू में सब कुछ उम्मीद अफजा दिखाई देता था, लेकिन जल्द ही मुश्किलात सामने आने लगे। खुराक कम पड़ने लगी, मौसम सख्त होता गया और आसपास रहने वाले कुछ मकामी कबाइल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा होने लगे। गवर्नर जॉन वाइट जानते थे कि अगर जल्द मदद न मिली तो पूरी कॉलोनी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो बाद में तारीख के सबसे बड़े राज की बुनियाद बन गया। कॉलोनी की हालत दिन बह दिन खराब होती जा रही थी। खुराक कम थी, जरूरी सामान खत्म हो रहा था और सर्दियों का मौसम करीब आ रहा था। गवर्नर जॉन वाइट ने एक मुश्किल फैसला किया। वो मदद लाने के लिए इंग्लैंड वापस जाएंगे और जल्द अज जल्द वापस आने का वादा करेंगे। रुखसत होते वक्त उन्होंने आबादकारों से कहा कि अगर किसी मजबूरी में ये जगह छोड़नी पड़े तो अपने जाने की निशानी जरूर छोड़ देना। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अलविदा शायद हमेशा के लिए होगा। जब जहाज उफ़क़ में गायब हुआ तो रोanoke के 115 बाशिंदे तन्हा रह गए और उनकी किस्मत तारीख के सबसे परासरार राज में बदलने वाली थी। लेकिन किस्मत ने जॉन वाइट का साथ न दिया। जंग की वजह से वो चंद महीनों में नहीं बल्कि तकरीबन 3 साल बाद वापस रोanoke पहुंच सके। जैसे ही वो जजीरे पर उतरे, उनका दिल जोर से धड़कने लगा। बस्ती बिल्कुल खामोश थी। न बच्चों की आवाजें, न लोगों की चहल पहल, न किसी चौलाहे से धुआं उठ रहा था। लकड़ी के घर अपनी जगह मौजूद थे, मगर उनमें एक भी इंसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कॉलोनी एक ही लम्हे में जमीन से गायब हो गई हो। जॉन वाइट ने बेचैनी से हर घर, हर रास्ता और पूरे इलाके को देखा, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी और एक ऐसा राज जो आज तक दुनिया को हैरान किए हुए है। फिर अचानक जॉन वाइट की नजर एक बड़े दरख्त पर पड़ी। इसकी छाल पर एक लफ्ज गहरा कुंदा था, सीरोएटुअन। यही वाहिद सराग था जो पूरी बस्ती के पीछे रह गया था। हैरत की बात यह थी कि कहीं भी लड़ाई, खूनरेजी या जबरदस्ती के आसार मौजूद नहीं थे। तमाम लोग, 115 मर्द, औरतें और बच्चे ऐसे गायब हो चुके थे जैसे वो कभी वहां रहे ही ना हों। आखिर सीरोएटुअन का मतलब क्या था? क्या ये किसी जजीरे का नाम था, किसी कबीले का इशारा, या फिर ये एक ऐसा खफिया पैगाम था जिसे आज तक दुनिया पूरी तरह समझ नहीं सकी? इस वाकये के बाद एक नहीं बल्कि कई नजरियात सामने आए। कुछ तारीख दानों का ख्याल है कि रोanoke के आबादकार खुराक की शदीद कमी की वजह से करीबी करोटुअन कबीले के साथ जाकर रहने लगे थे। कुछ के मुताबिक वो किसी दुश्मन कबीले के हमले का शिकार हुए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि बीमारी, कहत या सख्त मौसम ने उन्हें अपनी बस्ती छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आज तक ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं मिला जो उनमें से किसी एक नजरिए को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित कर सके। यही वजह है कि रोanoke की गुमशुदा कॉलोनी आज भी दुनिया के सबसे बड़े तारीखी राजों में शुमार होती है।
400 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन रोअनोक का राज आज भी जिंदा है। जदीद माहिरीन आसार कदीमा, तारीखदान और साइंसदान मुसलसल नई खुदाइयां और तहकीकात कर रहे हैं। कभी मिट्टी से कोई कदीम चीज मिलती है, कभी पुराने नक्शे और खतूत कोई नया इशारा देते हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जो इस मामा को मुकम्मल तौर पर हल कर सके। हर नई तहकीक के साथ उम्मीद जरूर पैदा होती है, मगर साथ ही एक नया सवाल भी जन्म लेता है। क्या गुमिश्दा कॉलोनी वाकई किसी और जगह जाकर आबाद हुई थी, या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका राज वक्त हमेशा के लिए अपने साथ ले गया? आज 4 सदियों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर रोअनोक की गुमिश्दा कॉलोनी का राज अब भी दुनिया के सबसे बड़े तारीखी मामाहों में शुमार होता है। हजारों किताबें लिखी गईं, बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज बने और सैकड़ों माहिरीन ने इस राज को हल करने की कोशिश की, मगर हकीकत आज भी धुंध में छुपी हुई है। शायद आबादकार किसी दूसरी जगह जाकर आबाद हो गए थे, शायद वो किसी हादसे का शिकार हुए, या शायद इस कहानी में अभी भी कोई ऐसा राज मौजूद है जो इंसान आज तक दरियाफ्त नहीं कर सका। यही वजह है कि द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोअनोक आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। शायद हम कभी न जान सकें कि रोअनोक की इस गुमिश्दा कॉलोनी के साथ हकीकत में क्या हुआ था। क्या वो अपनी मर्जी से कहीं और जाकर आबाद हो गए? क्या वो किसी कबीले में शामिल हो गए, या फिर उनके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया जिसका कोई निशान बाकी न बचा? एक दरख्त पर कंदा सिर्फ एक लफ्ज, किरोअटवन, आज भी दुनिया भर के मुहक्किकीन को सोचने पर मजबूर करता है। कुछ राज वक्त के साथ हल हो जाते हैं, मगर कुछ राज तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। रोअनोक उन्हीं राजों में से एक है। अब आप बताएं, आपके ख्याल में इस बस्ती के लोग कहां गए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी हकीकी और प्रासरार डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजनामा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम एक और हैरानकुन राज के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।